कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान विश्वनाथ की कृपा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप रसपान कीजिए शिव महापुराण के 8वें अध्याय की कथा। भक्तों, आज के इस अध्याय में पार्वती की तपस्या, देवताओं का शिव जी के पास जाना, शिव जी से विवाह करने का अनुरोध, सप्त ऋषियों द्वारा पार्वती की परीक्षा, शिव जी द्वारा पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा करना, पार्वती को शिव जी से दूर रहने का आदेश, पार्वती जी का क्रोध से ब्राह्मण को फटकारना, शिव पार्वती संवाद, शिव जी द्वारा हिमालय से पार्वती को मांगना, ब्राह्मण वेश में पार्वती के घर जाना, सप्त ऋषियों का आगमन और हिमालय को समझाना, वशिष्ठ मुनि का उपदेश की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, जब तुम पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर उनके घर से चले आए तो देवी पार्वती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने का साधन मिल गया था। वे जान गई थी कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सिर्फ उनकी तपस्या करके ही जीता जा सकता है। तब मन ही मन तपस्या करने का निश्चय करके पार्वती अपने पिता हिमराज और माता मैना से बोली कि मैं शिव जी की तपस्या करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही मेरे शरीर, स्वरूप, जन्म एवं वंश आदि की कृतकृत्यता होगी, इसलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा प्रदान करें। उनकी तप करने की बात सुनकर हिमालय ने सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी, परंतु माता मैना ने उन्हें घर से दूर वनों में जाकर तपस्या करने से रोका। पार्वती को रोकते हुए मैना के मुंह से उमा शब्द निकले, तभी से उनका नाम उमा हो गया। पार्वती के हट के सामने मैना कुछ न कर सकी। तब खुशी से उन्होंने पार्वती को तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। तत्पश्चात माता पिता की आज्ञा पाकर देवी पार्वती खुशी से मन में ही शिव जी का स्मरण करते हुए अपनी सखियों को साथ लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। रास्ते में पार्वती ने सुंदर वस्त्रों को त्याग दिया तथा वल्कल और मृग चर्म को धारण कर लिया। उत्तम वस्त्रों का त्याग करने के उपरांत देवी गंगोत्री नामक तीर्थ की ओर चल दी, जिस स्थान पर भगवान शंकर ने घोर तपस्या की थी और जहां शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। वह स्थान गंगा अवतरण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर देवी पार्वती ने तप करने का निश्चय किया। गौरी के यहाँ तपस्या करने से ही यह पर्वत गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस स्थान पर पार्वती ने अनेक फलों के वृक्ष लगाए। तत्पश्चात पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। ऐसी तपस्या ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। भयंकर गर्मी के दिनों में पार्वती अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करती थी। वर्षा ऋतु में वे किसी चट्टान पर अथवा वेदी पर बैठकर निरंतर जल धारा से भीगती हुई शांत भाव से मंत्र जपती रहती थी। सर्दियों में बिना कुछ खाए ठंडे जल में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती थी। कभी कभी तो वे पूरी रात बर्फ की चट्टान पर बैठकर ध्यान करती रहती थी। समय मिलने पर वे अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों को पानी देती थी। शुद्ध हृदय वाली पार्वती आंधी, तूफान, कड़ाके की सर्दी, मूसलाधार वर्षा तथा तेज धूप की परवाह किए बगैर निरंतर मनोवांछित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती रहती थी। उन पर अनेक प्रकार के कष्ट आए, परंतु उनका मन शिव जी के चरणों में ही लगा रहा। तपस्या के पहले वर्ष में उन्होंने केवल फलाहार किया, दूसरे वर्ष में वे केवल पेड़ के पत्तों को ही खाती थी। इस प्रकार तपस्या करते करते अनेकानेक वर्ष बीत गए। देवी पार्वती ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था। अब वे केवल निराहार रहकर ही शिव जी की आराधना करती थी। तब भोजन हेतु पर्ण का भी त्याग कर देने के कारण देवताओं ने उन्हें अपर्णा नाम दिया। तत्पश्चात देवी पार्वती एक पैर पर खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। उनके शरीर का वल्कल वस्त्र थे तथा मस्तक पर जटाएं थी। इस प्रकार उस तपोवन में भगवान शिव की तपस्या करते करते 3000 वर्ष बीत गए।
3000 वर्ष बीत जाने पर देवी पार्वती को चिंता सताने लगी। वे सोचने लगी, क्या इस समय महादेव जी ये नहीं जानते कि मैं उनके लिए तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि वे मेरे पास अभी तक नहीं आए? वेदों की महिमा तो यही कहती है कि भगवान यदि मैंने पंचाक्षर मंत्र का भक्ति पूर्वक जप जानने वाले तो महादेव जी ऐश्वर्य को प्रदान वाले, इस प्रकार हर मन की बातों को सुनने वाले, शिव जी के चरणों के ध्यान में प्रदान करने वाले तथा समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं। देवी पार्वती की वह तपस्या परम आश्चर्यजनक थी। उनकी तपस्या मैंने अपनी सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाया है। उनकी तपस्या सभी को मुक्त कर देने वाली थी। उनके तप की महिमा के फल स्वरूप प्राणी और जानवर उनके ध्यान में बाधा नहीं बनते थे। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप वहाँ का वातावरण मनोरम हो गया था। वृक्ष सदा फलों से लदे रहते थे। विभिन्न प्रकार के सुंदर सुगंधित फूल हर समय वहाँ खिले रहते थे। वह स्थान कैलाश पर्वत की शोभा पा रहा था तथा पार्वती की तपस्या की सिद्धि का साकार रूप बन गया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करते करते अनेक वर्ष बीत गए, परंतु भगवान शिव ने उन्हें वरदान तो दूर अपने दर्शन तक नहीं दिए। तब पार्वती के पिता हिमाचल, उनकी माता मैना और मेरु एवं मंदराचल ने आकर पार्वती को बहुत समझाया तथा उनसे वापस घर लौट चलने का अनुरोध किया। तब उन सबकी बात सुनकर देवी पार्वती ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे पिताजी और माताजी, क्या आप लोगों ने मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भुला दिया? मैं भगवान शिव को अवश्य ही अपनी तपस्या द्वारा प्राप्त करूंगी। आप निश्चिंत होकर अपने घर लौट जाएं। इसी स्थान पर महादेव जी ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था और वनों को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया था। उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर को मैं अपनी तपस्या द्वारा यहाँ बुलाऊंगी। आप सभी ये जानते हैं कि भक्त वत्सल भगवान शिव को केवल भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। अपने पिता, माता और भाइयों से यह वचन कहकर देवी पार्वती चुप हो गई। उन्हें समझाने आए उनके सभी परिजन उनकी प्रशंसा करते हुए वापस अपने घर लौट गए। अपने माता पिता के लौटने के पश्चात देवी पार्वती दुगने उत्साह के साथ पुनः तपस्या करने में लीन हो गयी। उनकी अद्भुत तपस्या को देखकर सभी देवता, असुर, मनुष्य, मुनि आदि सभी चराचर प्राणियों सहित पूरा त्रिलोक संतृप्त हो उठा। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि पूरी प्रकृति को क्यों उद्विग्न और अशांत है। यह जानने के लिए इंद्र एवं सब देवता गुरु बृहस्पति के पास गए। तत्पश्चात वे सभी मुझ विधाता की शरण में सुमेरु पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा मेरी स्तुति की। प्रश्न सुनकर मैंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए यह जान लिया कि जगत में उत्पन्न हुआ दाह देवी पार्वती द्वारा की गई तपस्या का ही परिणाम है। अतः सब कुछ जान लेने के उपरांत मैं इस बात को श्री हरि विष्णु को बताने के लिए देवताओं के साथ क्षीर सागर को गया। वहाँ श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान थे। मुझ सहित सभी देवताओं ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात मैंने श्री हरि से कहा, हे हरि, देवी पार्वती के उग्र तप से संतृप्त होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हम सबकी रक्षा कीजिए, भगवान हमें बचाइए। हमारी करुण पुकार सुनकर शेष सैया पर बैठे श्री हरि बोले, आज मैंने देवी पार्वती की इस घोर तपस्या का रहस्य जान लिया, परंतु उनकी इच्छा को पूरा करना हमारे वश की बात नहीं है। अतः हम सब मिलकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पास चलते हैं। केवल वे ही हैं जो हमें इस विकट स्थिति से उबार सकते हैं। देवी पार्वती तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। इसलिए भगवान शिव से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे देवी पार्वती से विधिवत विवाह कर लें। हम सभी को इस विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान शिव से पार्वती का पाणी ग्रहण करने का अनुरोध करना चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता भयभीत होते हुए बोले, भगवान शिव बहुत क्रोधी और हठी हैं। उनके नेत्र काल की अग्नि के समान दीप्त है। हम भूल कर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे। उनका क्रोध सहा नहीं जाएगा।
उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। हमें डर है कि कहीं क्रोध में वे हमें भी भस्म ना कर दें। हे नारद, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि बोले, तुम सब मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शिव समस्त देवताओं के स्वामी और भयों का नाश करने वाले हैं। तुम सबको मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। भगवान शंकर पुराण पुरुष, सर्वेश्वर और परम तपस्वी हैं। हमें उनकी शरण में जाना ही चाहिए। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर सब देवता त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए उस स्थान की ओर चल पड़े जहां महादेव जी तपस्या कर रहे थे। उस मार्ग में ही देवी पार्वती उत्तम तपस्या में लीन थी। उनके तप को देखकर सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तत्पश्चात उनके तप की प्रशंसा करते हुए मैं श्री हरि विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के दर्शनार्थ चल दिए। वहां पहुंचकर हम सभी देवता कुछ दूरी पर खड़े हो गए और हमने तुम्हें भगवान शिव के करीब यह देखने के लिए भेजा कि वे कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो तथा उनकी कृपा से सदा निर्भय रहते हो, इसलिए तुम भगवान शिव के निकट गए तथा तुमने उन्हें प्रसन्न देखा। फिर तुम वापस लौटकर हम सभी के पास आए तथा उनकी प्रसन्नता के बारे में हमें बताया। तब हम सब भगवान शिव के करीब गए। भगवान शिव सुख पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। भक्त वत्सल भगवान शिव चारों ओर से अपने गढ़ों से घिरे हुए थे और तपस्वी का रूप धारण करके योग पट्ट पर आसीन थे। मैंने श्री हरि और अन्य देवताओं ने भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों द्वारा ज्ञात विधि से उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। वहां उपस्थित नंदीश्वर भगवान शिव से बोले, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। समाधि से विरत होकर परम ज्ञानी परमात्मा भगवान शंकर देवताओं से बोले, हे ब्रह्मा जी, हे श्री हरि विष्णु एवं अन्य देवताओं, आप सब यहाँ एक साथ क्यों आए हैं? आपके आने का क्या प्रयोजन है? आप सभी को देखकर लगता है कि अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात है, अतः आप मुझे उस बात से अवगत कराएं। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर सभी देवताओं का भय पूर्णतः दूर हो गया और वे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को देखने लगे। तब श्री हरि विष्णु सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान शिव से बोले, भगवान शंकर, तारकासुर नामक दानव ने हम सभी देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है। उसने हमें अपने अपने स्थानों से भी निकाल दिया। यही सब बताने के लिए हम सब देवता आपके पास आए हैं। भगवान, ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदान के फल स्वरूप उस तारकासुर की मृत्यु आपके पुत्र द्वारा निश्चित है। हे स्वामी, आप उस दुष्ट का नाश करके हम सबकी रक्षा करें, हम सबका उद्धार कीजिए। प्रभु, आप हिमालय पुत्री पार्वती का पाणी ग्रहण कीजिए। आपका विवाह ही हमारे कष्टों को दूर कर सकता है। आप भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए आप देवी पार्वती से शीघ्र ही विवाह कर लीजिए। विष्णु के ये वचन सुनकर भगवान शिव बोले, देवताओं, यदि मैं आपके कहे अनुसार परम सुंदरी पार्वती से विवाह कर लूं, तो इस धरती पर सभी मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि कामी हो जाएंगे। तब वे परमार्थ पद पर नहीं चल सकेंगे। देवी दुर्गा अपने विवाह से कामदेव को पुनः जीवित कर देंगी। मैंने कामदेव को भस्म करके देवताओं के हित का ही कार्य किया था। सभी देव निष्काम भाव से उत्तम तपस्या कर रहे थे ताकि विशिष्ट प्रयोजन को पूर्ण कर सके। कामदेव के न होने से सभी देवता निर्विकार होकर शांत भाव से समाधि में ध्यान मग्न होकर बैठ सकेंगे। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह के फल स्वरूप तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं तो आप सबसे यही कहता हूँ कि आप भी काम और क्रोध को त्याग कर तपस्या करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर हम सभी हतप्रभ से उन्हें देखते रहे और वे हम सब देवताओं और मुनियों को निष्काम होने का उपदेश देकर चुप हो गए और पुनः पहले की भांति सुस्थिर होकर ध्यान में लीन हो गए। तब भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप आत्मचिंतन में लग गए। श्री हरि विष्णु सहित अन्य देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान में मग्न देखा तब सब देवता नंदीश्वर से कहने लगे, नंदीश्वर जी अब हम क्या करें, हमें भगवान शिव को प्रसन्न करने का कोई मार्ग सुझाइए। तब नंदीश्वर सभी देवताओं को संबोधित करते हुए बोले, आप भक्त वत्सल भगवान शिव की प्रार्थना करते रहो, वे सदैव ही अपने भक्तों के बस में रहते हैं। तब नंदीश्वर की बात सुनकर देवता पुनः भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादि देव महादेव करुणा निधान भगवान शिव शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। आप हम सबके दुखों और कष्टों को दूर कीजिए, हम सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की। इसके बाद भी जब भगवान ने आंखें नहीं खोली तो सब देवता उनके करुण सुर में स्तुति करते हुए रोने लगे। तब श्री हरि विष्णु मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगे और करुण स्वर में अपना निवेदन करने लगे। देवताओं मेरे और श्री हरि विष्णु के बार बार निवेदन करने पर भगवान शिव की तंद्रा टूटी और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक आंखें खोल दी। तब भगवान शिव बोले, तुम सब एक साथ यहाँ किस लिए आए हो, मुझे इससे अवगत कराओ। श्री हरि विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे शिव शंकर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। भगवान आप हमारे मन की बात भी अवश्य जानते होंगे, फिर भी यदि आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनो। तारकसुर नामक असुर आजकल बड़ा बलशाली हो गया है, वह देवताओं को अनेकों प्रकार के कष्ट देता है। इसलिए हम सभी देवताओं ने देवी जगदम्बा से प्रार्थना कर उन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में अवतार ग्रहण कराया। इसलिए हम भी बार बार आपकी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप देवी पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त करें। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध कर हमें आतंक से मुक्त करा सकता है। मुनि श्रेष्ठ, नारद के उपदेश अनुसार देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनकी तपस्या के तेज के प्रभाव से समस्त चराचर जगत संतप्त हो गया है। इसलिए हे भगवान, आप पार्वती को वरदान देने के लिए जाइए। हे प्रभु, देवताओं पर आए इस संकट को और उनके दुख को मिटाने के लिए आप ही देवी पार्वती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। आपका विवाह उत्सव देखने के लिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं। अतः प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधकर हमारी इस इच्छा को पूरा करें। भगवान, आपने रति को जो वरदान प्राप्त किया था उसके पूरा होने का अवसर आ गया है। अतः महेश्वर, आप अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र ही पूरा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर और प्रणाम करके विष्णु जी अन्य देवताओं ने पुनः शिव जी की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उन्हें देखकर वेद मर्यादाओं के रक्षक भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे हरे, हे विदे और हे देवताओं, मेरे अनुसार विवाह का करना उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह मनुष्य को बांधकर रखने वाली बेड़ी है। जगत में अनेक कुरीतियां हैं, स्त्री का साथ उनमें से एक है। मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकता है, परंतु स्त्री के बंधन से वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। एक बार लोहे को लकड़ी की बनी जंजीरों से मुक्ति मिल सकती है, परंतु विवाह एक ऐसी कैद है जिससे छुटकारा पाना असंभव है। विवाह मन को विषयों के वशीभूत कर देता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति असंभव हो जाती है। मनुष्य यदि सुख की इच्छा रखता है तो वे इसे इन विषयों को त्याग कर देना चाहिए। विषयों को विष के समान माना जाता है। इन सब बातों का ज्ञान होते हुए भी मैं आप सबकी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं सदैव ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे हैं। हे हरे और हे विदे, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। मेरे भक्तों पर जब जब विपत्ति आती है तब तब मैं उनके कष्टों को दूर करता हूँ। भक्तों के अधीन होने के कारण मैं उनके हित में अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। भक्तों के दुखों को मैं हमेशा दूर करता हूँ। तारकासुर ने तुम्हें जो दुख दिए हैं मैं भली भांति उन्हें जानता हूँ।
उनको मैं अवश्य ही दूर कर दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे मन में विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी पुत्र प्राप्ति हेतु मैं देवी पार्वती का पाणी ग्रहण अवश्य करूंगा। अब तुम सब देवता निर्भय और निडर होकर अपने अपने धाम को लौट जाओ। मैं तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य करूंगा, इसलिए अपनी सभी चिंताओं को त्याग कर सभी सहर्ष अपने घर जाओ। ऐसा कहकर भगवान शिव शंकर पुनः मौन हो गए और समाधि में बैठकर ध्यान में मग्न हो गए। तत्पश्चात विष्णु जी और मैं देवराज इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने धामों को खुशी से लौट आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने अपने निवास पर लौट जाने के उपरांत भगवान शिव पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के विषय में सोचने लगे। वे अपने परात्पर माया रहित स्वरूप का चिंतन करने लगे। वैसे तो वे सर्वेश्वर और सर्वज्ञ हैं, वे ही सबके रचनाकार और परमेश्वर हैं। उस समय देवी पार्वती बहुत कठोर तप कर रही थी। उस तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव भी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी अटूट भक्ति ने शिव जी को विचलित कर दिया। तब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सातों ऋषि वहां आ गए। वे अत्यंत प्रसन्न थे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उन्हें देखकर शिव जी हंसते हुए बोले, आप सभी परम हितकारी व सभी वस्तुओं का ज्ञान रखने वाले हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती इस समय सुस्थिर होकर शुद्ध हृदय से गौरी शिखर पर्वत पर घोर तपस्या कर रही है। उनकी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य मुझे पति रूप में प्राप्त करना है। उन्होंने सभी कामनाओं को त्याग दिया है। मुनिवरों, आप सब मेरी इच्छा से देवी पार्वती के पास जाएं और उनकी दृढ़ता की परीक्षा लें। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सातों ऋषि देवी पार्वती की तपस्या वाले स्थान पर गए। वहां देवी पार्वती तपस्या में लीन थी। उनका मुख तप पुंज से प्रकाशित था। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने हाथ जोड़कर मन ही मन देवी पार्वती को प्रणाम किया। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे देवी गिरिराज नंदिनी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप किस लिए यहाँ तपस्या कर रही हैं। आप इस तप के द्वारा किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हैं और आपको किस फल की इच्छा है। उन सप्त ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोगों को मेरी बातें अवश्य ही असंभव लगेंगी। साथ ही मुझे इस बात की भी आशंका है कि आप लोग मेरा परिहास उड़ाएंगे, परंतु फिर भी जब आपने मुझसे कुछ पूछा है तो मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगी। मेरा मन एक बहुत उत्तम कार्य के लिए तपस्या कर रहा है। वैसे तो यह कार्य होना बहुत मुश्किल है, तथापि मैं इसकी सिद्धि हेतु पूरे मनोयोग से कार्य प्राप्त कर रही हूँ। देवर्षि नारद द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या कर रही हूँ। मेरा मन सर्वथा उन्हीं के ध्यान में मग्न रहता है तथा मैं उन्हीं के चरणार बिंदु का चिंतन करती रहती हूँ। देवी पार्वती का यह वचन सुनकर सप्त ऋषि हंसने लगे और पार्वती को तपस्या मार्ग से निवृत्त करने के उद्देश्य से मिथ्या वचन बोलने लगे। उन्होंने कहा, हे हिमालय पुत्री पार्वती, देवर्षि नारद तो व्यर्थ ही अपने को महान पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी है। आप तो बहुत समझदार दिखाई देती हैं। क्या आप उनको समझ नहीं पाई? नारद सदैव छल कपट की बातें करते हैं। वे दूसरों को मोह माया में डालते रहते हैं। उनकी बातें मानने से सिर्फ हानि ही होती है। प्रजापति दक्ष के पुत्रों को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि वे हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। दक्ष के अन्य पुत्रों को भी उन्होंने बेघर कर दिया और वे भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु का नारद ने घर उजाड़ दिया। प्रहलाद को भक्ति मार्ग पर चलवाकर और उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्होंने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद पर बहुत सारे अत्याचार करवाए। मुनि नारद सदैव लोगों को अपनी मीठी मीठी वाणी द्वारा मोहित करते हैं, फिर अपनी इच्छा अनुसार सबसे कार्य करवाते हैं। वे केवल शरीर से ही शुद्ध दिखाई देते हैं, जबकि उनका मन मलिन और क्लेश युक्त रहता है। वे सदैव हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हम उन्हें भली भांति जानते और पहचानते हैं। हे देवी, आप तो अत्यंत विद्वान और परम ज्ञानी जान पड़ती हैं। भला आप कैसे नारद के द्वारा मूर्ख बन गई? देवी पार्वती, आप जिनके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं,
वे भगवान शिव तो बहुत उदासीन और निर्विकार हैं। वे सदैव काम के शत्रु हैं। हे पार्वती, आप थोड़ा विचार करके देखो कि आप किस प्रकार का पति चाहती हैं। आप मुनि नारद के बहकावे में ना आए। भगवान शिव तो महान निर्लज, अमंगल रूप, काम के परम शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुल से हीन, भूतों व प्रेतों के साथ रहने वाले। भला इस प्रकार का पति पाकर आपको किस प्रकार का सुख मिल सकता है। नारद मुनि ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान और विवेक को पूर्णतः नष्ट कर दिया है और तुम्हें अपनी छल कपट प्रपंचों वाली बात से छला है। हे देवी, कृपया आप ये सोचे कि इन्हीं शिव शंकर से आप परम गुणवती सुंदर दक्ष की पुत्री सती के साथ विवाह किया था। उस बेचारी को भी उनके साथ अत्यंत दुख उठाने पड़े। भगवान शिव सती को त्याग कर पुनः अपने ध्यान में निमग्न हो गए। वे सदा अकेले और शांत रहने वाले हैं। वे किसी के साथ निर्वाह नहीं कर सकते। तभी तो देवी सती ने इसी दुख के कारण अपने पिता के घर जाकर अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। हे देवी, इन सब बातों को यदि आप शांत मन से ध्यान लगाकर सोचे तो वे पूर्णतः सही पाएंगी। इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप यह तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न करने का हठ छोड़ दें और वापस अपने पिता हिमालय के घर चली जाएं। जहाँ तक आपके विवाह का प्रश्न है, हम आपका विवाह योग वर से अवश्य करा देंगे। इस समय आपके लिए त्रिलोकी में सबसे योग्य पुरुष वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु हैं। वे तुम्हारे अनुरूप ही सुंदर एवं मंगलकारी हैं। उन्हें पति के रूप में प्राप्त करके आप सुखी हो जाएंगी। अतः देवी, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के इस हठ को त्याग दे। सप्त ऋषियों की ऐसी बातें सुनकर साक्षात जगदम्बा का अवतार देवी पार्वती हंसने लगी और उन परम ज्ञानी सप्त ऋषियों से बोली, हे मुनीश्वरों, आप अपनी समझ के अनुसार सही कह रहे हैं, परंतु मैं अपने दृढ़ विश्वास को त्याग नहीं सकती। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री हूँ। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं स्वाभाविक रूप से कठोर हूँ। मैं तपस्या से घबरा नहीं सकती। इसलिए हे मुनिगणों, आप मुझे रोकने की चेष्टा न करें। मैं जानती हूँ कि देवर्षि नारद ने जो उपदेश मुझे दिया है और शिव जी की प्राप्ति का साधन जो मुझे बताया है वह असत्य नहीं है। मैं उसका पालन अवश्य ही करूंगी। यह तो सर्वविदित है कि गुरुजनों का वचन सदैव हित के लिए ही होता है। इसलिए मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों का सर्वथा पालन करूंगी। इससे ही मुझे दुखों से छुटकारा मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी। जो गुरु के वचनों को मिथ्या जानकर उन पर नहीं चलते, उन्हें इस लोक और परलोक में दुख ही मिलता है। इसलिए गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मानकर उनका पालन करना चाहिए। अतः मेरा घर बसे या न बसे, मैं तपस्या का यह पथ नहीं छोड़ूंगी। हे मुनीश्वरों, आपका कथन भी सही है। भगवान विष्णु सद्गुणों से युक्त है तथा नित नई लीलाएं रचते हैं, परंतु भगवान शिव साक्षात परम ब्रह्म है। वे परम आनंदमय हैं। माया मोह में फंसे लोगों को ही प्रपंचों की आवश्यकता होती है। ईश्वर को इन सब की न तो कोई आवश्यकता होती है और न ही रुचि। भगवान शिव सिर्फ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। वे धर्म या जाति विशेष पर कृपा नहीं करते। ऋषियों, यदि भगवान शिव मुझे अपनी पत्नी रूप में नहीं स्वीकारेंगे तो मैं आजीवन कुमारी ही रहूंगी और किसी अन्य का वरण कदापि नहीं करूंगी। यदि सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से निकलने लगे, पर्वत अपना स्थान छोड़ दे और अग्नि शीतलता अपना ले, चट्टानों पर फूल खिलने लगे, तब भी मैं अपना हठ नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती ने सप्त ऋषियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से शिव चरणों का स्मरण करती हुई पुनः तपस्या में लीन हो गयी। तब पार्वती के श्रीमुख से उनका दृढ़ निश्चय सुनकर सप्त ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने पार्वती को तपस्या में सफल होकर भगवान शिव से मनोवांछित वरदान प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात देवी पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने गए। सप्त ऋषि उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव को वहां हुई सभी बातों का ज्ञान कराने के लिए शीघ्र उनके धाम की ओर चल दिए। तब भगवान शिव शंकर के पास पहुंचकर सप्त ऋषियों ने उनके समीप जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात सप्त ऋषियों ने महादेव जी को सारा वृतांत बताया। फिर प्रभु शिव की आज्ञा पाकर सप्त ऋषि स्वर्ग लोक को चले गए।
ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के आश्रम से आकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को वहाँ का सारा वृतांत सुनाया। सप्त ऋषियों के अपने लोक चले जाने के पश्चात शिव जी ने देवी पार्वती की तपस्या की स्वयं परीक्षा लेने के बारे में सोचा। परीक्षा लेने के लिए महादेव जी ने एक तपस्वी का रूप धारण किया और उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ पार्वती तपस्या रखती। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई थी और उनका मुखमंडल चंद्रमा की कला के समान तेजोदीप था। भगवान शिव ब्राह्मण देवता का रूप धर के उनके सम्मुख पहुँचे। ब्राह्मण देवता को आया देखकर पार्वती ने भक्ति पूर्वक उनका फल फूलों से पूजन सत्कार किया। पूजन के बाद देवी पार्वती ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? मुनीश्वर, आपके परम तेज से यह पूरा वन प्रकाशित हो रहा है, कृपया कर मुझे यहाँ आने का कारण बताइए। तब ब्राह्मण रूप धरे हुए महादेव जी बोले, मैं इच्छा अनुसार विचलने वाला ब्राह्मण हूँ। मेरा मन प्रभु के चरणों का ही ध्यान करता है। मेरी बुद्धि सदैव उन्हीं का स्मरण करती है। मैं दूसरों को सुखी करने का खुश रहता हूँ। देवी, मैं एक तपस्वी हूँ, पर आप कौन हैं? आप किसकी पुत्री हैं और इस समय इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? हे देवी, आप इस दुर्लभ और कठिन तपस्या से किसे प्रसन्न करना चाहती हैं? तपस्या या तो ऋषि मुनि करते हैं या फिर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना वृद्धों का काम है। भला इस तरुणावस्था में आप क्यों घर के ऐसो आराम को त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई तपस्वी का जीवन जी रही हैं? आप किस तपस्वी की धर्म पत्नी हैं और पति के समान तप कर रही हैं? हे देवी, अपने बारे में मुझे जानकारी दीजिए कि आपका क्या नाम है और आपके पिता का क्या नाम है। आप किस प्रकार तप के प्रति आसक्त हो गई? क्या आप वेद माता गायत्री हैं, लक्ष्मी हैं अथवा सरस्वती हैं? देवी पार्वती बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी और न ही सरस्वती हूँ। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, परंतु मेरे पिता दक्ष के द्वारा मेरे पति भगवान शिव का अपमान देखकर मैंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। इस जन्म में भी प्रभु शिव शंकर की सेवा करने का मुझे अवसर मिला था। मैं नियम पूर्वक उनकी सेवा में व्यस्त थी, परंतु दुर्भाग्य से कामदेव के चलाए गए बाण के फल स्वरूप शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया और वहां से उठकर चले गए। उनके इस प्रकार चले जाने से मैं पीड़ित होकर उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करने हेतु तपस्या करने गंगा के तट पर चली आई। यहाँ मैं बहुत लंबे समय से कठोर तपस्या कर रही हूँ ताकि मैं शिव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त कर सकूं, परंतु मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो सकी हूँ। मैं अभी अग्नि में प्रवेश करने वाली थी कि आपको आया देखकर ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। ऐसा कहकर देवी पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। ब्राह्मण देव ने उन्हें ऐसा करने से बहुत रोका, परंतु देवी पार्वती ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और अग्नि में प्रवेश कर लिया। परंतु देवी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से फलस्वरूप वह धधकती हुई अग्नि एकदम ठंडी हो गई। सहसा पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे शरीर पर अग्नि का कोई प्रभाव न पड़ना तुम्हारी तपस्या की सफलता का ही एक सूचक है, परंतु मन वांछित इच्छा का पूरा न होना तुम्हारी असफलता को दर्शाता है। अतः देवी, तुम मुझ ब्राह्मण से अपनी तपस्या के मनोरथ को बताओ। शिव जी के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पार्वती ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए कहा। उनकी सखी बोली, हे साधु महाराज, मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री है। पार्वती का अभी तक विवाह नहीं हुआ। हे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। इसी के लिए वे 3000 वर्षों से कठोर तपस्या कर रही है। मेरी सखी पार्वती ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र को छोड़कर पिनाक पाड़ी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। इसलिए ये मुनि नारद की आज्ञा अनुसार कठोर तपस्या कर रही है। देवी पार्वती की सखी की बातें सुनकर जटाधारी तपस्वी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले,
देवी, आपकी सखी ने जो कुछ मुझे बताया मुझे परिहास जैसा लगता है। यदि फिर भी यह सत्य है तो पार्वती आप स्वयं इस बात को स्वीकार करें और मुझसे इस बात को कहें। पार्वती बोली, हे जटाधारी मुनि, मेरी सखी ने जो कुछ भी आपको बताया है वह बिल्कुल सत्य है। मैंने मन, वाणी और क्रिया से भगवान शिव को ही पति रूप में वरण किया है। मैं जानती हूँ कि महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ कार्य है। फिर भी मेरे हृदय में और मेरे ध्यान में सदैव वे ही निवास करते हैं। अतः उन्हीं की प्राप्ति के लिए ही मैंने इस तपस्या के कठिन मार्ग को चुना है। यह सब ब्राह्मण को बताकर देवी पार्वती चुप हो गई। उनकी बातों को सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, हे देवी, अभी कुछ समय पूर्व तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि आप क्यों कठोर तपस्या कर रही हैं, परंतु देवी, आपके मुख से यह सब सुनकर मेरी जिज्ञासा पूरी तरह शांत हो गई। देवी, आपके किए गए कार्य के अनुरूप ही इसका परिणाम होगा, परंतु यदि तुम्हें यह सुख देता है तो यही करो। यह कहकर ब्राह्मण जैसे ही जाने के लिए उठे वैसे ही देवी पार्वती उन्हें प्रणाम करके बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ जा रहे हैं? कृपया यहाँ कुछ देर और ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए। देवी पार्वती के ये वचन सुनकर साधु का वेश धारण किए हुए भगवान शिव वहीं ठहर गए और बोले, हे देवी, यदि आप वाकई मुझे यहाँ रोककर मुझसे अपने हित की बात सुनना चाहती हैं, तो मैं आपको अवश्य ही समझाऊंगा, जिससे आपको अपने हित का स्वयं ज्ञान हो जाएगा। देवी, मैं स्वयं भी महादेव जी का भक्त हूँ, इसलिए उनकी अच्छी प्रकार से जानता हूँ। जिस भगवान शिव को आप अपना पति बनाना चाहती हैं, वे प्रभु शिव शंकर सदैव अपने शरीर पर भस्म धारण किए रहते हैं। उनके सिर पर जटाएं हैं, शरीर पर वस्त्रों के स्थान पर वे बाघ की खाल पहनते हैं और चादर के स्थान पर वे हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरे के स्थान पर खोपड़ी का प्रयोग करते हैं। सांपों के अनेक झुंड उनके शरीर पर सदा लिपटे रहते हैं। जहर को ही वे पानी की भांति पीते हैं। उनके नेत्र लाल रंग के और अत्यंत डरावने हैं। उनका जन्म कब, कहां और किससे हुआ, यह आज तक भी कोई नहीं जानता। वे घर गृहस्थी के बंधनों से सदा ही दूर रहते हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं यह सब नहीं समझ पाता हूँ कि शिव जी को अपना पति क्यों बनाना चाहती हो। आपका विवेक कहाँ चला गया है? प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती को सिर्फ इसलिए ही अपने यज्ञ में नहीं बुलाया क्योंकि वे कपालधारु बिच्छुक की भार्या है। उन्होंने अपने यज्ञ में शिव के अतिरिक्त सभी देवताओं को भाग दिया। इसी अपमान से क्रोधित होकर सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। देवी, आप अत्यंत सुंदर एवं स्त्रियों में रत्न स्वरूप हैं। आपके पिता गिरिराज हिमालय समस्त पर्वतों के राजा हैं। फिर क्यों आप इस उग्र तपस्या द्वारा भगवान शिव को पति रूप में पाने का प्रयास कर रही हैं? क्यों आप सोने की मुद्रा के बदले कांच को खरीदना चाहती हैं? सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ क्यों मलना चाहती हैं? सूर्य के तेज को छोड़कर क्यों जुगनू की चमक पाना चाहती हैं? सुंदर मुलायम वस्त्रों को त्यागकर क्यों चमड़ों से अपने शरीर को ढकना चाहती हैं? क्यों राजमहल को छोड़कर वनों और जंगलों में भटकना चाहती हैं? आपकी बुद्धि को क्या हो गया है जो आप देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं को, जो कि रत्नों के भंडार है, छोड़कर लोहे को अर्थात शिव जी को पाने की इच्छा करती हैं? सच तो यह है कि इस समय मुझे आपके साथ शिव जी का संबंध परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है। कहाँ आप और कहाँ महादेव जी। आप चंद्रमुखी हैं तो शिव जी पंचमुखी। आपके नेत्र कमल दल के समान हैं तो शिव जी के 3 नेत्र सदैव क्रोधित दृष्टि ही डालते हैं। आपके केस अत्यंत सुंदर हैं जो कि काली घटाओं के समान प्रतीत हो रहे हैं। वहीं भगवान शिव के सिर के जटाजूट के विषय में सभी जानते हैं। आप सुंदर कोमल साड़ी धारण करती हैं तो शिव जी कठोर हाथी की खाल का उपयोग करते हैं। आप अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हैं तो वे हमेशा अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाए रखते हैं। आप अपनी शोभा बढ़ाने हेतु दिव्य आभूषण धारण करती हैं तो शिव जी के शरीर पर सदैव सर्प लिपटे रहते हैं। कहाँ मृदंग की मधुर ध्वनि, कहाँ डमरू की डमडम। देवी पार्वती, महादेव जी सदा भूतों को दी हुई बलि स्वीकार करते हैं। उनका यह रूप योग्य नहीं कि उन्हें अपना सर्वांग सौंपा जा सके। देवी, आप परम सुंदरी हैं। आपका यह अद्भुत और उत्तम रूप शिव जी के योग्य नहीं है। आप ही सोचें, यदि उनके पास धन होता
तो क्या वे इस तरह नंगे रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक पुराना बैल है। कन्या के लिए योग्य वर ढूंढते समय वर की जिन जिन विशेषताओं और गुणों को देखा परखा जाता है, शिव जी में वह कोई भी गुण मौजूद नहीं है। और तो वर आपके प्रिय कामदेव जी को भी उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया था। साथ ही उस समय आपको छोड़कर चले जाना आपका अनादर करना ही था। हे देवी, उनकी जात पात ज्ञान और विद्या के बारे में सभी अनजान हैं। पिशाच ही उनके सहायक है। उनके गले में विष दिखाई देता है। वे सदैव सबसे अलग थलग रहते हैं। इसलिए आपको भगवान शिव के साथ अपने मन को कदापि नहीं जोड़ना चाहिए। आपके और उनके रूप और गुण सभी अलग अलग हैं, जो कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं। इसी कारण मुझे आपका और महादेव जी का संबंध रुचिकर नहीं लगता। फिर जो भी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। वैसे मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप असत की ओर से अपना मन हटा लें। यदि यह सब नहीं करना चाहती तो आपकी इच्छा, जो चाहो करो। अब मुझे और कुछ नहीं कहना। उन ब्राह्मण मुनि बातों को सुनकर देवी पार्वती दुखी हुई। अपने प्राण प्रिय त्रिलोकीनाथ शिव के विषय में कठोर शब्दों को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। वे मन में ही मन क्रोधित हो गई, लेकिन मन ही मन यह सोच रही थी कि शिव के सौंदर्य को स्थूल दृष्टि से देखने परखने का प्रयास करने वाले कैसे जान सकते हैं। संसारी व्यक्ति मंगल अमंगल को अपने सुख के साथ जोड़कर देखता है, वह सत्य को कहाँ देख पाता है। इस तरह विवेक द्वारा अपने मन को समझा बुझाकर अपने को संयत करती हुई देवी पार्वती कहने लगी। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको परम ज्ञानी महात्मा समझ रही थी, परंतु आपका भेद मेरे सामने पूर्णतः खुल चुका है। आपने शिव जी के विषय में मुझे जो कुछ भी बताया वह मुझे पहले से ही ज्ञात है, पर यह सब बातें सर्वथा झूठ हैं। इनमें सत्य कुछ भी नहीं है। आपने तो कहा था कि शिव जी को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य कभी भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में कोई भी अप्रिय बात नहीं कहते। ये सही है कि लीलावश शिव जी कभी कभी अद्भुत वेश धारण कर लेते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि वे साक्षात परम ब्रह्म हैं। वे ही परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही ऐसा वेश धारण किया है। हे ब्राह्मण, आप कौन हैं जो ब्राह्मण का रूप धरकर मुझे छलने के लिए यहाँ आए हैं? आप ऐसी अनुचित व असंगत बातें करके एवं तर्क वितर्क करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ। वास्तव में शिव जी निर्गुण ब्रह्म है। समस्त गुण ही जिनका स्वरूप हो, भला उनकी जाति कैसे हो सकती है? शिव जी तो सभी विद्याओं का आधार है, भला फिर उनको विद्या से क्या काम हो सकता है? पूर्व काल में भगवान शिव ने ही श्री हरि विष्णु को संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, जो चराचर जगत के पिता हैं। उनके भक्तजन मृत्यु को भी जीत लेते हैं, जिनके द्वारा इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, जो सभी तत्वों के आरंभ के विषय में जानते हैं। उनकी आयु का माप कैसे किया जा सकता है? भक्त वत्सल शिव जी सदा ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं। वे अपने भक्तों को प्रसन्न होने पर प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति नामक अच्छे शक्तियाँ प्रदान करते हैं। उनके परम चरणों का ध्यान करके ही मृत्यु को जीता जा सकता है। इसलिए शिव जी को मृत्युंजय नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके ही विष्णु जी को विष्णुत्व, ब्रह्मा जी को ब्रह्मत्व और अन्य देवताओं को देवतत्व की प्राप्ति हुई। भगवान शिव महाप्रभु हैं। ऐसे कल्याणमयी भगवान शिव की आराधना करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? उनकी सेवा न करने से मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है। वहीं दूसरी ओर उनका भक्ति पूर्वक पूजन करने से सदैव के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के समक्ष 8 सिद्धियां सिर झुकाकर इसीलिए नृत्य करती हैं कि भगवान उनसे सदा संतुष्ट रहे। भला ऐसे भगवान शिव के लिए कोई भी वस्तु कैसे दुर्लभ हो सकती है? भगवान शिव का स्मरण करने से ही सबका मंगल होता है। इनकी पूजा के प्रभाव से ही उपासक की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ऐसे निर्विकारी भगवान शिव में भला विकार कहां से और कैसे आ सकता है? जिस मनुष्य के मुख में सदैव शिव का मंगलकारी नाम रहता है, उसके दर्शन मात्र से ही
सब पवित्र हो जाते हैं। आपने कहा था कि वे अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं, यह पूर्णतः सत्य है, परंतु उनके शरीर पर लगी हुई यह भस्म जब जमीन पर गिरकर झड़ती है तो क्यों सभी देवता उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य समझते हैं, अर्थात उनके स्पर्श मात्र से ही अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। भगवान शिव ही इस जगत के पालन करता, सृष्टिकर्ता और संहारक हैं। भला उन्हें कैसे साधारण बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है? उनके निर्गुण रूप को आप लोग जैसे जान सकते हैं, दुराचारी और पापी मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को नहीं समझ सकते। जो मनुष्य अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण शिव तत्व की निंदा करते हैं, उनके जन्म का सारा पुण्य भस्म हो जाता है। हे ब्राह्मण, आपको ज्ञानी महात्मा जानकर मैंने आपकी पूजा की है, परंतु आपने शिव जी की निंदा करके अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागी बना दिया है। आप घोर शिव द्रोही हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव द्रोही का दर्शन हो जाने पर शुद्धिकरण हेतु स्नान करना चाहिए तथा प्रायश्चित करना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती का क्रोध और बढ़ गया और वे बोली, अरे दुष्ट, तुम तो कह रहे थे कि तुम शंकर को जानते हो, परंतु सच तो यह है कि तुम उन सनातन शिव जी को नहीं जानते हो। भगवान शिव परम ज्ञानी, सत्पुरुषों के प्रीतम व सदैव निर्विकार रहने वाले हैं। वे मेरे अभीष्ट देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी सदा महादेव जी को ही नमन करते हैं। सारे देवताओं द्वारा शिव जी को आराध्य माना जाता है। काल भी सदा उनके अधीन रहता है। वे भक्त वत्सल शिव शंकर ही सर्वेश्वर है और हम सबके परमेश्वर हैं। वे दीन दुखियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उन्हीं महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने हेतु मैं शुद्ध हृदय से इस घोर वन में तपस्या कर रही हूँ कि वे मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कर मेरे मन की इच्छा पूरी करें। ऐसा कहकर देवी पार्वती चुप हो गयी और निर्विकार होकर पुनः शांत मन से शिव जी का ध्यान करने लगी। उनकी बातों को सुन ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, पार्वती ने मुंह फेर लिया और अपनी सखी विजया से बोली, सखी, इस अदम ब्राह्मण को रोको। यह बहुत देर से मेरे आराध्य प्रभु शिव की निंदा कर रहा है। अब पुनः उनके ही विषय में कुछ बुरा भला कहना चाहता है। शिव निंदा करने वाले के साथ साथ शिव निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी बन जाता है। अतः भगवान शिव के उपासकों को शिव निंदा करने वालों का वध कर देना चाहिए। यदि शिव निंदा करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए तथा उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए। यह दुष्ट ब्राह्मण है, अतः हम इसका वध नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। हमें इसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। हम सब आज इसी समय इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ताकि इस अज्ञानी ब्राह्मण से पुनः हमारी भेंट ना हो। इस प्रकार कहकर देवी पार्वती ने जैसे ही कहीं और चले जाने के उद्देश्य से अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही भगवान शिव अपने साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। देवी पार्वती ने अपने ध्यान के दौरान शिव के जिस रूप का स्मरण किया था, शिव जी ने उन्हें उसी रूप के साक्षात दर्शन करा दिए। साक्षात भगवान शंकर को इस तरह अनायास ही अपने सामने पाकर गिरजा नंदिनी पार्वती का सिर शर्म से झुक गया। तब भगवान शिव देवी पार्वती से बोले, हे प्रिय, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हैं? देवी, मैं आपकी इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैंने सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों से आपकी तपस्या और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा सुनी है, इसलिए आप परीक्षा लेने की ठानकर मैं आपके सामने चला आया। अब आप मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं, क्योंकि मैं जान चुका हूँ आप अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमा होने के साथ साथ बुद्धि और विवेक का अनूठा संगम है। आज आपने अपने उत्तम भक्ति भाव से मुझे अपना खरीदा हुआ दास बना लिया है। सुस्थिर चित्त वाली देवी गिरिजा, मैं जान गया हूँ कि आप ही मेरे सनातन पत्नी हैं। मैंने अनेकों प्रकार से आपकी परीक्षा ली है। हे देवी, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दें। हे शिवे, इन तीनों लोकों में आपके समान अनुरागिणी कोई नहीं है, न थी और न कभी हो सकती है। मैं आपके अधीन हूँ। देवी, आपने मुझे पति बनाने का उद्देश्य मन में लेकर यह कठिन तपस्या की है, अतः आपकी इस इच्छा को पूरा करना
मेरा धर्म है। देवी, मैं शीघ्र ही आपका पानी ग्रहण कर आपको अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले जाऊंगा। देवाधिदेव महादेव जी के इन वचनों को सुनकर गिरिजा नंदिनी पार्वती जी के आनंद की कोई सीमा न रही। वे अत्यंत प्रसन्न हुई। हर्षातिरेक से उनका तपस्या करते हुए सारा कष्ट एक पल में ही दूर हो गया। उनकी सारी थकावट तुरंत ही दूर हो गई। पार्वती अपनी तपस्या की सफलता और त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल महादेव जी के साक्षात दर्शन पाकर कृतार्थ हो गई और उनके सभी दुख क्लेश पल भर में ही दूर हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमेश्वर भगवान शिव की बातें सुनकर और उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन पाकर देवी पार्वती को बहुत हर्ष हुआ। उनका मुखमंडल प्रसन्नता के कारण कमल दल के समान खिला हो गया। उस समय वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। अपने सम्मुख खड़े महादेव जी से वे इस प्रकार बोली, हे देवेश्वर, आप सबके स्वामी हैं। हे प्रभु, पूर्व काल में आपने जिस प्रिया के कारण प्रजापति दक्ष के संपूर्ण यज्ञों का पलों में विनाश कर दिया था, भला उसे ऐसे ही क्यों भुला दिया? हे सर्वेश्वर, हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतर का है। प्रभु, इस समय मैं समस्त देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनको तारकासुर के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए पर्वतों के राजा हिमालय की पत्नी देवी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। आपको ज्ञात ही है कि आपको पुनः पति रूप में प्राप्त करने हेतु मैंने यह कठोर तपस्या की है। इसीलिए देवेश, आप मुझसे विवाह कर मुझे मेरी इच्छा अनुसार अपनी पत्नी बना ले। भगवान, आप तो अनेक लीलाएं रचते हैं। अब आप मेरे पिता शैलराज हिमालय और मेरी माता मैना के समक्ष चलकर उनसे मेरा हाथ मांग लीजिए। भगवान, जब आप इन सब बातों से मेरे पिता को अवगत कराएंगे, तब वे निश्चय ही मेरा हाथ प्रसन्नता पूर्वक आपको सौंप देंगे। पूर्व जन्म में जब मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, उस समय मेरा और आपका विवाह हुआ था। तब मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजन नहीं की थी। उस समय विवाह में ग्रह पूजन से संबंधी बहुत बड़ी त्रुटि रह गई थी। मैं चाहती हूँ कि इस बार शास्त्रोक्त विधि से हमारा विवाह संपन्न हो। हमें विवाह से संबंधित सभी रीति रिवाजों और रस्मों का भली भांति पालन करना चाहिए, ताकि इस बार हमारा विवाह सफल हो सके। देवेश्वर, आप मेरे पिता हिमालय को इस संबंध में बताएं, ताकि उन्हें अपनी पुत्री की तपस्या के विषय में ज्ञात हो। देवी पार्वती के प्रेम और निष्ठा भरे शब्द को सुनकर भगवान शिव शंकर बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, हे देवी महेश्वरी, इस संसार में हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है वह सभी नाशवान अर्थात नश्वर है। मैं निर्गुण परमात्मा हूँ। मैं अपने प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ। मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। देवी, आप समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति हैं। आप ही महामाया हैं। आपने ही मुझे इस माया मोह के बंधनों में फंसाया है। मैंने इन सभी को धारण कर रखा है। कौन मुख्य ग्रह है, कौन ऋतु समूह है? हे देवी, आप और मैं दोनों ही सदैव अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। आप सगुण और निर्गुण प्रकृति हैं। हे गिरजे, मैं आपके पिता के पास आपका हाथ मांगने के लिए नहीं जा सकता, फिर भी आपकी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अतः आप जैसा कहेंगी मैं अवश्य ही करूँगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर देवी पार्वती अति हर्ष का अनुभव करने लगी और शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके बोली, हे नाथ, आप परमात्मा हैं और मैं प्रकृति हूँ। हम दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र एवं सगुण है, फिर भी अपने भक्तों की इच्छा पूरा करना हमारा कर्तव्य है। भगवान, मेरे पिता हिमालय से मेरा हाथ मांगकर उन्हें दाता होने का सौभाग्य प्रदान करें। हे भगवान, मेरे पिता हिमालय आपको मेरा हाथ अवश्य ही प्रदान करेंगे। हे प्रभु, आप तो संसार में भक्त वत्सल नाम से विख्यात हैं। मैं भी आपकी परम भक्त हूँ। क्या मेरी इच्छा पूरा करना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? नाथ, हम दोनों जन्म जन्म से एक दूसरे के ही हैं। हमारा अस्तित्व एक साथ है, तभी तो आपका अर्धनारीश्वर रूप सभी मनुष्यों, ऋषि मुनियों एवं देवताओं द्वारा पूज्य है। मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं जानती हूँ कि आप निर्गुण, निराकार और परम ब्रह्म परमेश्वर है। आप सदा अपने भक्तों का हित करने वाले हैं। आप अनेकों प्रकार की लीलाएं रचते हैं। भगवान, आप सर्वज्ञ हैं। मुझ दीन पर भी अपनी कृपा दृष्टि करिए और अनोखी लीला रचकर इस कार्य की सिद्धि कीजिए। नारद, ऐसा कहकर देवी पार्वती दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर खड़ी हो गई।
अपनी प्राण वल्लभा पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए महादेव जी ने हिमालय से उनका हाथ मांगने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ महादेव जी उस स्थान से अंतर ध्यान होकर अपने निवास कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक सारा वृतांत नंदीश्वर सहित अपने गणों को भी सुनाया। यह जानकर सभी गण बहुत खुश हुए और नाचने लगे। उस समय वहाँ महान उत्सव होने लगा। उस समय सभी खुश थे और आनंद का वातावरण था। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, भगवान शिव के महा से अंतर ध्यान हो जाने के उपरांत देवी पार्वती भी अपनी सखियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता के घर की ओर चल दी। उनके आने का शुभ समाचार सुनकर देवी मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत सिंहासन से उठकर देवी पार्वती से मिलने के लिए चल दिए। उनके सभी भाई भी उनकी जय जयकार करते हुए उनसे मिलने के लिए आगे चल दिए। देवी पार्वती अपने नगर के निकट पहुंची। वहां उन्होंने अपने माता पिता और भाइयों को नगर के मुख्य द्वार पर अपना इंतजार करते पाया। वे अत्यंत हर्ष से विभोर होकर उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। पार्वती ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हिमालय और मैना ने अपने पुत्र को अनेक आशीर्वाद देकर गले लगा लिया। भाव विवल होकर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सभी उपस्थित लोगों ने उनकी मुक्त हृदय से प्रशंसा की। वे कहने लगे कि पार्वती ने कुल का उद्धार किया है और अपने मनवांछित कार्य की सिद्धि की है। इस प्रकार सभी प्रसन्न थे और उनकी प्रसन्नता करते हुए थक नहीं रहे थे। लोगों ने सुगंधित पुष्पों, चंदन एवं सामग्रियों से देवी पार्वती का पूजन किया। इस शुभ बेला में उन पर स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा भी की तथा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात बहुत आदर सहित उन्हें घर की ओर ले जाया गया और विधि विधान से उनका गृह प्रवेश कराया गया। ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, देवताओं और प्रजाजनों ने उनका अनेकों शुभ व उत्तम आशीर्वाद प्रदान किए। इस शुभ अवसर पर शैलराज हिमालय ने ब्राह्मण एवं दीन दुखियों को दान दिया। उन्होंने ब्राह्मणों से मंगल पाठ भी कराया। उन्होंने पधारे हुए सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और स्त्री पुरुषों का आदर सत्कार किया। तत्पश्चात हिमालय अपनी पत्नी मैना को साथ लेकर गंगा स्नान करने को चले गए। तभी भगवान शिव नाचने वाले नट का वेश धारण करके उनके समीप पहुँचे। उनके बाएं हाथ में सींग और दाएं हाथ में डमरू था और पीठ पर कदरी रखी थी। उन्होंने सुंदर लाल वस्त्र पहने थे। नाचने गाने में वे पूर्णतः मग्न थे। नट रूप धारण किए हुए शिवजी ने बहुत सुंदर नृत्य किया और अनेक प्रकार के गीत गाकर सभी का मन मोह लिया। नृत्य करते समय वे बीच बीच में शंख और डमरू भी बजा रहे थे और मनोरम लीलाएं कर रहे थे। इस प्रकार मन को हरने वाली लीलाएं देखने के लिए पूरे नगर के स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े वहां आ गए। नट रूपी भगवान शिव को नृत्य करते देख और उनका गाना सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। परंतु देवी पार्वती से भला यह सब कब तक छिपता। उन्होंने मन ही मन अपने प्रिय महादेव जी के साक्षात दर्शन कर लिए। शिव जी का यह रूप ही अलौकिक है। उन्होंने पूरे शरीर पर विभूति मल रखी थी तथा शरीर पर त्रिशूल बना रखा था। उन्होंने गले में हड्डियों की माला पहन रखी थी। उनका मुख सूर्य के समान तेज शोभा पा रहा था। उनके गलों में यज्ञोपवीत के समान नाग लटका हुआ था। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के इस सुंदर मनोहारी स्वरूप का दर्शन हृदय में कर लेने मात्र से ही देवी पार्वती हर्षातिरेक से बेहोश हो गई। वे जैसे उनके स्वप्न में कह रहे हैं कि देवी अपना मनोवांछित वर मांगो। हृदय में विराजमान इस अनोखे स्वरूप को मन ही मन प्रणाम करके देवी पार्वती ने कहा, भगवान मेरे पति बन जाइए। तब देवेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, और उनके स्वप्न से अंतर ध्यान हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने शिव जी को नट रूप धारण किए हुए वहां नाचते गाते देखा। नट के रूप में स्वयं भक्त वत्सल भगवान शिव के नाचने गाने से प्रसन्न होकर पार्वती की माता मैना सोने की थाली में रत्न, मणिक, हीरे और सोना लेकर उन्हें भिक्षा देने के लिए आई। उनका ऐश्वर्य देख के शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन सुंदर रत्नों को और आभूषणों को लेने से इनकार कर दिया। वे बोले, देवी भला मुझे रत्नों और आभूषणों से क्या लेना देना। यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो आप अपनी कन्या का दान दे दीजिए। यह कहकर वे पुनः नृत्य करने लगी। उनकी बातें सुनकर देवी मैना क्रोध से उफन उठी। वे उन्हें उस समय वहां से निकालना चाहती थी कि तभी गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट आए। जब उनकी पत्नी देवी मैना ने ये सारी बातें हिमालय राज को सुनाई तब वे भी जल्दी से नट को वहां से निकालने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने सेवकों को नट को बाहर निकालने की आज्ञा दी, परंतु यह असंभव था। वे साक्षात शिव भले ही नट का रूप धारण करे हुए थे, परंतु उनका शरीर अद्भुत तेज से संपन्न था।
और वे परम तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उन्हें उठकर निकाल फेंकना तो दूर की बात थी, उन्हें तो छूना भी कठिन था। तब उन्होंने मैना हिमालय को अनेक प्रकार की लीलाएं रचकर दिखाई। नट ने तुरंत ही श्री विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके माथे पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीले वस्त्र अनोखी शोभा पा रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थी। पूजा करते समय हिमालय और मैना ने जो पुष्प, गंध एवं अन्य वस्तुएं अर्पण की थी, वे सभी उनके शरीर और मस्तक पर शोभा पा रही थी। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात नट ने जगत की लीला रचने वाले ब्रह्मा जी का चतुर्मुख रूप धारण कर लिया तथा उनका शरीर लाल रंग था। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उन सभी ने उस नट भक्त वत्सल भगवान शिव के उत्तम रूप को देखा। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे रुद्र रूप से मुस्कुरा रहे थे। उनका वह स्वरूप अत्यंत सुंदर व मनोहारी था। उनकी ये सुंदर लीलाएं देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और परम आनंद का अनुभव कर रहे थे। तत्पश्चात पुनः एक बार नट रूपी शिव जी ने मैना और हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगा तथा अन्य भिक्षा ग्रहण करने से इनकार कर दिया। परंतु शिव जी की माया से मोहित हुए गिरिराज हिमालय ने भी उन्हें अपनी पुत्री सौंपने से मना कर दिया। बिना कुछ लिए भी वह नट वहां से अंतर ध्यान हो गया। वे सोचने लगे कि शायद वे स्वयं भगवान शिव ही थे जो स्वयं यहाँ पधारकर हमारी कन्या का हाथ मांग रहे थे और हमें अपनी माया से छलकर अपने निवास कैलाश पर पहुँच गए। यह सोचकर हिमालय और मैना दोनों ही एक पल बहुत प्रसन्न हुए, परंतु अगले पल यह सोचकर उदास हो गए कि हमने स्वयं साक्षात शिव जी को बिना कुछ दिया और उनका आदर सम्मान किए बिना ही खाली हाथ अपने द्वार से लौटा दिया। वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज हिमालय और देवी मैना के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव देखकर सभी देवता आपस में विचार विमर्श करने लगे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर सभी भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी अनेका प्रकार से स्तुति की। तत्पश्चात देवता बोले, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हम पर प्रसन्न होइए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। आप दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। आप दया और करुणा के अथाह सागर हैं। आप ही अपने भक्तों के संकटों को दूर करते हैं तथा उनकी सभी विपत्तियों का नाश करते हैं। इस प्रकार महादेव जी की अनेकों बार स्तुति करने के बाद देवताओं ने भगवान शिव को गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना की भक्ति भाव से अवगत कराया और आदर सहित उन्हें यह बात बता दी। तत्पश्चात भगवान शिव ने हंसते हुए उन सभी की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया। तब अपने कार्य को सिद्ध हुआ समझकर सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को लौट गए। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान शिव को लीलाधारी कहा जाता है। वे माया के स्वामी हैं। पुनः वे शैलराज हिमालय के घर गए। उस समय राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती सहित सभा भवन में बैठे हुए थे। उन्होंने ऐसा रूप धारण किया कि वे कोई ब्राह्मण अथवा साधु संत जान पड़ते थे। उनके हाथ में दंड व छत्र था। शरीर पर दिव्य वस्त्र तथा माथे पर तिलक शोभा पा रहा था। उनके गले में सालग्राम तथा हाथ में स्फटिक की माला थी। वे मुक्त कंठ से हरि नाम जप रहे थे। उन्हें आया देखकर पर्वतों के राजा हिमालय तुरंत उठकर खड़े हो गए और उन्होंने ब्राह्मण को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती अपने प्राणेश्वर भगवान शिव को तुरंत पहचान गई। तब ब्राह्मण रूप में पधारे भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात हिमालय ने उन ब्राह्मण देवता की पूजा आराधना की और उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की, जिसे शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात पार्वती के पिता हिमालय ने उनका कुशल समाचार पूछा और बोले, हे विप्रवर, आप कौन हैं? यह सुनकर वे ब्राह्मण देवता बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ और भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मेरी गति मन के समान है। एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में मैं वहाँ। मैं सर्वज्ञ परोपकारी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ज्योतिषी हूँ। मैं भाग्य की सभी बातें जानता हूँ। क्या हुआ, क्या होने वाला है, यह सब कुछ मैं जानता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि आप अपनी दिव्य सुलक्षणी पुत्री पार्वती को, जो कि सुंदर लक्ष्मी के समान है, आश्रय विहीन, कुरूप और गुरुहीन महेश्वर शिव को सौंपना चाहते हैं, जो शिवजी मरघट में रहते हैं। उनके शरीर पर हर समय सांप लिपटे रहते हैं और वे अधिक समय योग और ध्यान में बिताते हैं। वे नंग धड़ंग होकर इधर उधर भटकते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है।
आज कोई उनके कुल के विषय में भी नहीं जानता। वे स्वभाव से बहुत ही उग्र, बात बात पर क्रोध आ जाता है। वे अपने शरीर पर सदा भस्म लगाए रहते हैं। सिर पर उन्होंने जटाजूट धारण कर रखा है। ऐसे अयोग्य वर को, जिसमें अच्छा और रुचकर कहने लायक कुछ भी नहीं है, क्यों आप अपनी पुत्री का जीवन साथी बनाना चाहते हैं? आप यह सोचना कि शिव ही आपकी पुत्री के योग है, सर्वथा गलत है। आप तो महान ज्ञानी हैं, आप नारायण कुल में उत्पन्न हुए हैं। भला आपकी सुंदर पुत्री को वर की क्या कमी हो सकती है? आप परम सुंदरी से विवाह करने को अनेकों दसों के महान वीर, बलशाली, सुंदर, स्वस्थ राजा राजकुमार सहर्ष तैयार हो जाएंगे। आप तो समृद्धिशाली हैं, आपके घर में भला किस वस्तु की कमी हो सकती है? परंतु शैलराज, आप जहाँ अपनी पुत्री को ब्याहना चाह रहे हैं वे बहुत निर्धन हैं। यहाँ तक कि उनके कोई भाव बंधु भी नहीं हैं। वे सर्वथा अकेले रहते हैं। गिरिराज हिमालय, आपके पास अभी समय है। आप अपने भाई बंधुओं, पुत्रों एवं अपनी प्रिय पत्नी देवी मैना से इस विषय में सलाह कर लें, परंतु अपनी पुत्री पार्वती से इस विषय में कोई सलाह न लें, क्योंकि वे शिव के गुण दोषों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता, जो वास्तव में भगवान शिव ही थे, हिमालय का आदर सत्कार ग्रहण करके आनंद पूर्वक वहाँ से अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण के रूप में पधारे स्वयं भगवान शिव की बातों पर देवी मैना का बहुत प्रभाव पड़ा और वे दुखी हो गई। वे अपने पति हिमालय से कहने लगी, इस ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन बहुत खिन्न हो गया है। जब भगवान शिव का रूप और शील सभी कुत्सित है, तब सभी उनके विषय में बुरा ही सोचते हैं और मेरी पुत्री सर्वथा अयोग्य मानते हैं। तो मैं भी अपनी प्रिय पुत्री का हाथ कदापि उनके हाथ में नहीं दूंगी। मुझे अपनी पुत्री अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी समय विष खा लूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। साथ ही अपनी बेटी पार्वती को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। मैं पार्वती के गले में फांसी लगा दूंगी, उसे वनों में ले जाऊंगी अथवा किसी सागर में डुबो दूंगी, परंतु किसी भी हालत में उसका ब्याह पिनाकधारी शिव के साथ नहीं होने दूंगी। यह कहकर देवी मैना रोती हुई तुरंत कोप भवक में चली गई। उन्होंने कीमती वस्त्रों आभूषणों को त्याग दिया और जमीन पर लेट गई। इस समय विषय में भगवान शिव को जानकारी हुई तो उन्होंने सप्त ऋषियों को याद किया। वे तुरंत ही वहां आ गए। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को देवी मैना को समझाने की आज्ञा देकर उनके घर भेजा। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का आदेश मिलने पर सप्त ऋषि उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके आकाश मार्ग से पर्वतों के राजा हिमालय के राज्य की ओर चल दिए। सप्त ऋषि जब हिमालय के नगर के निकट पहुँचे तो वहाँ का ऐश्वर्य देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे। वे सातों ऋषि आकाश में सूर्य के समान चमकते हुए जान पड़ते थे। उन्हें आकाश मार्ग से आता देखकर हिमालय को बहुत आश्चर्य हुआ। शैलराज सोचने लगे कि इन तेजस्वी सप्त ऋषियों के आगमन से आज मेरा संपूर्ण राज्य धन हो गया। तभी सूर्य तुल्य तपस्वी सप्त ऋषि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। गिरिराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर और अपना मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनका पूजन तथा स्तुति की। तत्पश्चात गिरिराज हिमालय ने कहा कि आज मेरा घर आपके चरणों की रज पाकर पवित्र हो गया। मेरा जीवन आपके दर्शनों से धन्य हो गया। फिर आदर पूर्वक हिमालय ने सप्त ऋषियों को अपने आसन पर बैठाया। हिमालय बोले, आज अनेकों तीर्थों के दर्शन का पुण्य कमाने का स्रोत माना जाता है। हिमालय बोले, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरा सम्मान इस संसार में बहुत बढ़ गया। जिस प्रकार अनेकों तीर्थों के दर्शनों को पुण्य कमाने का स्रोत माना जाता है, उसी प्रकार आज मैं भी पवित्र तीर्थों के समान वंदनीय हो गया हूँ। हे ऋषि गणों, आप साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। आपने हम दीनों के घर की शोभा बढ़ा दी। आज मैं स्वयं को संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मान रहा हूँ। यद्यपि मैं एक तुच्छ अदना समान सा मनुष्य हूँ, फिर भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइए। आपका कार्य करके मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। सप्त ऋषि कहने लगे, हे शैलराज, भगवान शिव इस संपूर्ण जगत के पिता हैं। वे निर्गुण और निराकार हैं। वे सर्वज्ञ हैं। वे ही परम परमात्मा हैं। वे ही सर्वेश्वर हैं। वे ही इस जगत आदि का अंत है। आप भली भांति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में सब कुछ जानते ही हैं। वे भक्त वत्सल और सदा ही अपने भक्तों के अधीन हैं। तुम्हारी परम पुत्री देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न करके अपना मनवांछित वर प्राप्त कर लिया है। उन्होंने प्रभु शिव को
पति रूप में पाने का वर प्राप्त किया है। जिस प्रकार भगवान शिव को इस जगत का पिता माना जाता है, उसी प्रकार शिवा जगत की माता कही जाती हैं। अतः आप अपनी कन्या पार्वती का विवाह महात्मा शिव शंकर से कर दीजिए। ऐसा कर कर आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप गुरुओं के भी गुरु बन जाएंगे। सप्तऋषियों के ऐसे वचन सुनकर हिमालय बोले, हे महर्षियों, मेरे अहोभाग्य जो आपने मुझे इस योग्य समझकर मुझसे यह बात कही। सच कहूँ तो मेरी हार्दिक इच्छा भी यही है कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ ही हो। परंतु एक परेशानी यह है कि कुछ दिनों पूर्व एक ब्राह्मण देवता हमारे घर पधारे। उन्होंने भक्त वत्सल भगवान शिव के विषय में अनेक उल्टी सीधी बातें की। उस वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की घोर निंदा की, उन्हें अमंगलकारी बताया। ये बातें सुनकर मेरी पत्नी देवी मैना की बुद्धि पलट गई है। उनका समस्त ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। अब वे अपनी पुत्री का विवाह परम योगी रुद्रदेव से कदापि नहीं करना चाहती। हे सप्तऋषियों, वे जिद कर करके बैठी हैं कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से नहीं करेंगी। इसलिए वे लड़ झगड़ कर सभी आभूषणों तथा राजसी वस्त्रों को त्याग कर कोप भवन में जाकर लेट गई हैं। मेरे बहुत समझाने पर भी वे कुछ नहीं समझ रही हैं। आपसे सच सच अपने दिल की इच्छा कहूँ तो उन वैष्णव ब्राह्मण की बातें सुनकर अब मैं भी नहीं चाहता कि मेरी पुत्री का विवाह शिव जी से हो। नारद, इस प्रकार भगवान शिव की माया से मोहित होकर गिरिराज हिमालय ने ये सब बातें कही और कहकर चुप हो गए। तब सप्त ऋषियों ने कोप भवन में लेटी हुई देवी मैना को समझाने के लिए अरुंधति को भेजा। अपने पति की आज्ञा पाकर देवी अरुंधति उस कोप भवन में पहुंची, जहां देवी मैना रुष्ट होकर पृथ्वी पर लेटी हुई थी और पार्वती के पास ही बैठकर उन्हें समझा रही थी। साध्वी अरुंधति बड़े ही मधुर स्वर में बोली, देवी मैना उठिए, मैं अरुंधति और सप्तऋषि तुम्हारे घर पधारे हैं। देवी अरुंधति को वहां अपने कक्ष में देखकर देवी मैना उठकर बैठ गई और साक्षात लक्ष्मी के समान उन परम तेजस्वी को देखकर उनके चरणों में सिरकर रखकर बोली, आज हमारे घर में ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति सहित सप्त ऋषियों ने पधार कर हमें किस पुण्य का फल दिया है। आपके आने से हमारा कुल धन्य हो गया। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आपके इस तरह आने का क्या उद्देश्य है। देवी मैना के ऐसा कहने पर देवी अरुंधति मुस्कुराई और उन्हें समझाकर कोप भवन से बाहर उस स्थान पर ले आई जहाँ सप्त ऋषियों सहित गिरिराज हिमालय बैठे हुए थे। तब देवी मैना वहां आकर श्रेष्ठ और परम ज्ञानी तपस्वी सप्त ऋषि भगवान को मन में ही स्मरण कर समझाने लगे। सप्त ऋषि बोले, हे शैलराज, तुम अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव से कर दो। वे तो सर्वेश्वर हैं, वे कभी भी किसी से याचना नहीं करते। जगत की रचना के स्रोत ब्रह्मा जी ने तारकासुर को यह वरदान दिया कि केवल शिव पुत्र के हाथों ही उसका वध होगा। इस समय तारकासुर के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है। उसने देवराज इन सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। साथ ही वह निर्दोष लोगों का भी शत्रु बन बैठा है। साधु और ऋषि मुनियों का यह यज्ञ नहीं होने देता तथा उनकी पूजा उपासना को तारकासुर के सैनिक समय समय पर नष्ट कर देते हैं। उन्होंने सभी के जीवन को कष्टकारी बना रखा है। इस संसार में व्याप्त बुराइयों और दुष्प्रवृत्तियों के विनाश के लिए संहारक रुद्रदेव का पुत्र ही सबसे उपयुक्त है। उस वीर और बलवान पुत्र की प्राप्ति आवश्यक है कि भगवान शिव विवाह कर ले। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से विवाह की प्रार्थना की। यह सर्वविदित है कि भगवान शिव परम योगी है और विवाह के लिए उत्सुक नहीं है। तुम्हारी पुत्री पार्वती ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके शिव को अपना पति बनाने के लिए वर प्राप्त किया था। यही कारण है कि महादेव जी देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। सप्त ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय विनय पूर्वक बोले, हे ऋषिगण, आपकी बातें सही है, परंतु जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शिव जी के पास तो न रहने के लिए घर है, न ही कोई राते रिश्तेदार है और न ही बंधु बांधव हैं। उनके पास कोई राजपाट भी नहीं है और न ही वे ऐश्वर्य और विलासता का जीवन ही जीते हैं। आप वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए मैं आपका आदर और सम्मान करता हूँ। आप परम ज्ञानी हैं और यह जानते हैं कि जो पिता काम, मोह, भय तथा लोभ के कारण अपनी कन्या का विवाह अयोग्य वर से कर देते हैं, वे मरने के बाद नरक के भागी होते हैं। इसलिए मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहता जिससे मैं नरक का भागी बनूं। मैं अपनी प्रिय पुत्री पार्वती का विवाह स्वेच्छा से कभी भी शूलपाणी शिव के साथ नहीं करूँगा। यही मेरा और मेरी पत्नी मैना दोनों का फैसला है। हे महर्षियों, आप परम ज्ञानी और समझदार हैं।
इसलिए हमारे लिए उचित विधान को बताकर हमें कृतार्थ करे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमालय के कहे वचनों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे शैलराज, भगवान शंकर इस संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी पार्वती इस जगत की जननी है। शास्त्रों की जानकारी रखने वाला उत्तम मनुष्य वेदों में बताए गए 3 प्रकार के वचनों को जानता है। पहला वचन सुनते ही बड़ा प्रिय लगता है, परंतु वास्तविकता में यह असत और अहितकारी होता है। इस प्रकार का कथन हमारा शत्रु ही कह सकता है। दूसरा वचन सुनने में अच्छा नहीं लगता, परंतु उसका परिणाम सुखकारी होता है। तीसरा वचन सुनने में अमृत के समान लगता है तथा वह परिणामता हित करने वाला होता है। इस प्रकार नीति शास्त्र में किसी बात को कहने के 3 प्रकार बताए गए हैं। आप तीनों प्रकार में किस तरह का वचन सुनना चाहते हैं, मैं आपकी इच्छा अनुसार ही बात करूंगा। भगवान शंकर सभी देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास दिखावटी संपत्ति नहीं है। वे महान योगी और सदैव ज्ञान के महासागर में डूबे रहते हैं। वे ही सबके ईश्वर है। गृहस्थ पुरुष राज और संपत्ति के स्वामी मनुष्य को ही अपनी पुत्री का वर चुनता है। ऐसा न करके यदि वह किसी दीनहीन को अपनी कन्या बहा दे तो उसे कन्या के वध का पाप लगता है। शैलराज, आप शिव स्वरूप को जानते ही नहीं है। धनपति कुबेर आपका सेवक है। कुबेर को यहाँ धन की कौन सी कमी है? जो स्वयं सारे संसार की उत्पत्ति और पालन संहार करते हैं, उन्हें भोजन की भला क्या कमी हो सकती है? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव सभी भगवान शिव का ही रूप है। शिव जी से प्रकट हुई प्रकृति अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। उन्होंने मुख से सरस्वती, वक्ष स्थल से लक्ष्मी और अपने तेज से पार्वती को प्रकट किया है। भला उन्हें कैसा दुख हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प में उनकी पत्नी होती रही है और होती रहेगी। अपनी कन्या सदाशिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या के तपस्या करते समय देवताओं की प्रार्थना पर सदाशिव तुम्हारी कन्या के समीप पहुंचकर उन्हें उनका मनवांछित फल प्रदान कर चुके हैं। तुम्हारी पुत्री पार्वती के कहे अनुसार शिव जी तुमसे तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर 2 बार पधारे, पर तुमने उन्हें नहीं पहचान सके। वे नटराज और ब्राह्मण वेशधारी शिव ही जे थे जो तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने आए थे, परंतु तुमने उन्हें मना कर दिया था। यही तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? अब यदि तुमने प्रेम से शिव जी को अपनी कन्या का दान न किया तो भगवान शंकर बलपूर्वक ही तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेंगे। शैलेंद्र, यह बात अगर आप ठीक से नहीं समझोगे तो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आपको शायद यह ज्ञात नहीं कि पूर्व में देवी शिवा ने ही प्रजापति दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया था और सती के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भक्त वत्सल भगवान शिव को वरदान स्वरूप पति के रूप में प्राप्त किया था, परंतु पिता दक्ष द्वारा आयोजित महायज्ञ में अपने पति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की अवहेलना व निंदा होते देखकर उन्होंने स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग दिया था। वही साक्षात जगदम्बा इस समय आपकी पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुई हैं और कल्याणमयी भगवान शिव को जन्म जन्मांतर की भांति पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। अतः गिरिराज हिमालय, आप स्वयं अपनी इच्छा से अपनी पुत्री का हाथ महादेव जी के हाथों में सौंप दीजिए। इन दोनों का साथ जगत के लिए मंगलकारी है। शैलराज, यदि आप स्वेच्छा से शिव जी व देवी पार्वती का विवाह नहीं करेंगे तो पार्वती स्वयं अपने आराध्य भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर चली जाएंगी। आपकी प्रिय पुत्री पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान शिव स्वयं आपसे पार्वती का हाथ मांगने के लिए वेश बदलकर आपके घर आए थे, परंतु आपने उनको नहीं पहचाना और अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया। आपके शिखर पर तपस्या के लिए पधारे भगवान शिव की देवी पार्वती ने जब सेवा की थी तो भी उनके इस निर्णय में आप उनके साथ थे। आपकी आज्ञा प्राप्त करके ही देवी पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा लेकर तपस्या करने हेतु वन में गई थी। उनके इस प्रण और कार्य को आपने सराहा था। आज फिर ऐसा क्या हो गया कि आप अपने ही वचनों से पीछे हट रहे हैं? भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके हम सप्त ऋषियों और देवी अरुंधति को आपके पास भेजा है। इसलिए हम आपको यह समझाने आए हैं कि आप पार्वती जी का हाथ भगवान शिव के हाथों में दे दे। ऐसा कहकर आपको बहुत आनंद मिलेगा। भगवान शिव ने तपस्या के पश्चात प्रसन्न होकर देवी पार्वती को यह वरदान दिया कि वे उनकी पत्नी हो। भगवान शिव परमेश्वर हैं, उनकी वाणी कदापि असत्य नहीं हो सकती। उनका वरदान अवश्य सिद्ध होगा। इसलिए हम सप्त ऋषि आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस विवाह हेतु प्रसन्नता पूर्वक अपनी स्वीकृति प्रदान करें। ऐसा करके आप अपने परिवार का ही नहीं समस्त मानव और देवताओं का कल्याण करेंगे।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुल की रक्षा करने के लिए किसी एक का त्याग कर देना ही नीति शास्त्र कहलाता है। जिस प्रकार राजा अनरन ने अपने राजपाट संपत्ति और अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण से कर दिया था, भक्तों आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। यदि शिव महापुराण की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे भगवान शंकर की कृपा दृष्टि पा सके। आपसे मिलते हैं कल के अध्याय की कथा के साथ। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।